वेलकम टू एवरीवन। मैं इसमें एक क्वेश्चन को लूँगी और उसके साथ साथ मैं आपको कॉन्स्टी से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज दूँगी, जिससे कि आप जब भी स्टार्ट करते हैं तो आपने कॉन्स्टी को ऐसे ही पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इग्नोर भी कर देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को लेती हूँ, जो यहाँ पे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंसिडर्ड द सुप्रीम एज अ सोर्स ऑफ पावर। किसे इनमें से चारों ऑप्शंस में से बोला जाएगा जो कि एज अ सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है? तो इसमें आपको पता है कि ऑप्शन डी ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सुप्रीम किसे माना जाता है पावर इंडिया में, उसे माना जाता है कॉन्स्टी। क्योंकि अगर कोई भी इनेक्टमेंट होती है, कोई भी एक्ट क्रिएट किया जाता है, या कोई भी लेजिस्लेशन होता है, कोई भी स्टैट्यूट क्रिएट किया जाता है, तो उसे तो वहाँ पे सिक्योर किया जाता है कि वो कॉन्स्टी के एम्बिट में हो, उसकी वायलेशन ना करती हो। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ। बट जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि जब आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो उसके साथ उसकी पॉसिबिलिटी को यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे क्लियर किया कि हाँ, कॉन्स्टी की बात की जा रही है, कि तो यहाँ पे क्लियर आप करेंगे कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया हुआ है। तो आपको जाना पड़ेगा पार्ट 22 में आर्टिकल 393 में डिफ़ाइन किया गया है। क्या डिफ़ाइन किया गया है उसमें? सिंपल डेफिनेशन है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस संविधान का नाम संक्षिप्त रूप में भारत का संविधान होगा। ये वहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है कि आपको ये तो पता चल गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इसके आर्टिकल 394 को भी साथ में पढ़िए। 393 को पढ़ा, इसके साथ साथ 394 को पढ़िए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो कि 26 नवंबर 1949 को इन्फोर्समेंट में आ गई थी, और बाकी सारी कब आई थी ये आपको भी पता है, वो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम उसे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बट 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए। तो आप आर्टिकल 394 को जब रीड करेंगे तो उसमें बोला गया आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, ये आपको पता है सिटीजनशिप से रिलेटेड डील करती है। 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391। वैसे 379 टू 391 तक को रिपील कर दिया गया है, और 392 एंड 393 ये सारे ऐसे हैं आर्टिकल्स जिसे कब ये सारे इन्फोर्स में आ गई थी, 26 नवंबर 1949 को। वहाँ पे एट वंस दिया हुआ है। जब आप वो प्रोविज़न पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये डेट आप वहीं पे मेंशन कर लीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को कौन से प्रोविज़न इन्फोर्समेंट में आ गई थी? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। और बाकी के प्रोविज़न कब हमारे कमेंसमेंट में आए थे? वो आए थे 26 नवंबर 1950 को, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। एज अ रिपब्लिक डे के रूप में हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में हम किसे सेलिब्रेट करते हैं? कौन से डेट को? 26 नवंबर 1949 को। ये एक जुडिशरी का क्वेश्चन भी बनता है, बहुत बार पूछा गया है एमसीक्यू की कॉन्स्टिट्यूशनल डे बताएं। तो 26 नवंबर 1949 को। और इवन इस बार उत्तराखंड जुडिशरी में भी पूछा गया था, और बहुत सारे जुडिशरी में अब आजकल पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कि किस में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए इसका शॉर्ट टाइटल। इसको डिफ़ाइन किया गया आर्टिकल 393 में। कौन से चैप्टर में फॉल करता है? कौन से पार्ट में फॉल करता है? पार्ट 22 में फॉल करता है। ये आपको क्लियर हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये सारे आर्टिकल्स भी पता होना चाहिए, कौन से आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को इन्फोर्स हो गई थी। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। बट अभी का आप देखिएगा स्टेटस, तो आर्टिकल 379 टू 391 को रिपील कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 तो आपको पता है सिटीजनशिप से रिलेटेड डील करती हैं।
आपको ये भी पता है कि आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड डील करती है, ये आपको पता है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये सारे प्रोविजंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 324 आपको पता है इलेक्शन। 366 आप इसे प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हम इसे इग्नोर कर देते हैं बट इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 366 में बहुत सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ डेफिनेशन को तो ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, जो आपको देखकर लगेगा कि हाँ इसे प्रिपेयर करना चाहिए। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जो भी करंट टॉपिक चल रहा है ना, जैसे कि उसमें गुड्स को डिफ़ाइन किया गया है तो वो उस डेफिनेशन को आप देख सकते हैं। मैरिज को डिफ़ाइन किया है, कुछ ऐसे डेफिनेशन है जिसको आप वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए आर्टिकल 366 से। और 367 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जो मैं कभी उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि उसमें आर्टिकल 367 सब क्लॉज 2 में कैसे ऑर्डिनेंस को इंटरप्रिटेट किया गया है और कैसे उसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है और जो लेजिस्लेचर की होती है वो दोनों एक ही होती है, वहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इन सारे प्रोविजंस को देखिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत सारे एमसीक्यू यहीं पे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर हम लेते हैं कि यहाँ पे आपको ये पता चल गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है, तो यहाँ पे आप यहीं पे रिजिट मत होइए, आगे भी आप इसको देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कौन से आर्टिकल में इसे कोड ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है। या आप यहाँ से ये भी रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ कौन से इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का, बट यहाँ पे कोड ऑफ रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि पावर की बात की जा रही है एज अ सोर्स। तो आर्टिकल 129 इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोड ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 में बोला जाता है। पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूशन किस में दी गई है, आर्टिकल 79 एंड आर्टिकल 80। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जो आपको पता है आर्टिकल 53 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी मैंने आपको बताया, ये दिया हुआ है आर्टिकल 393। इसके पार्ट 22 कौन से पार्ट में फॉल करता है, पार्ट 22 में आर्टिकल 393। तो आप 393 को पढ़िएगा, साथ ही साथ आप 394 को पढ़िएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोविजंस जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को इन्फोर्स हो गई थी और बाकी की जो प्रोविजंस वो 26 जैन 1950 जिसे हम एज अ रिपब्लिक डे में सेलिब्रेट करते हैं, वो बाकी के प्रोविजंस कौन सी की तब इन्फोर्समेंट में आई थी। इवन जब आप प्रियम्बल भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी डेट को मेंशन किया गया, कौन से डेट को, 26 नवंबर 1949 को, बट वहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि कौन कौन से प्रोविजंस हमारे उस टाइम इन्फोर्समेंट में आ गई थी। तो वो आर्टिकल 394 से आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो और इस ऐसे ही आप कनेक्ट करके पढ़िएगा। और मैंने सबसे पहले इसलिए इस लेक्चर में ये बताने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि ये प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम इग्नोर कर देते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आजकल तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आर्टिकल बेस्ड, तो आप ऐसे इसको कनेक्ट कीजिएगा। अगर कुछ इसमें अगर आपको और भी लगता है कि मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगी। वैसे इतना सफिशिएंट है अगर आप ऐसे रिकॉल करके पढ़ते हैं तो। एंड थैंक यू वेरी मच।